हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1022 प्रॉब्लम, जिसका नाम है सम ऑफ रूट टू लीफ बाइनरी नंबर्स। तो हमें इधर क्या दिया गया हुआ है, तो हमें एक ट्री दिया गया हुआ है और हमें हर एक रूट टू लीफ पाथ का सम रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी इधर उन्होंने ये दिया है, हम ये ओपन बोर्ड पे ले आते हैं एक बार। तो मेरे कौन से पार्ट पाथ है, रूट, ये है मेरा रूट है और ये सब मेरे लीव्स है। तो लीव्स क्या होता है, जो नोड का एक भी चाइल्ड नहीं होता वो लीफ होता है। तो अभी रूट टू लीफ पाथ मेरे कौन से है, एक ये है, एक ये है, ऐसे जाकर ऐसे, फिर एक ये है और एक ये है। तो मैं ये रूट टू लीफ पाथ लिख देता हूँ। 100, फिर है 101, फिर है 111 या 110 और फिर लास्ट वाला है 111। तो इन्होंने एग्जाम्पल में भी इसे कैलकुलेट किया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये है हमारे पाथ और ये पाथ रिप्रेजेंटेड है बाइनरी नंबर्स में। तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 100 क्या होता है डेसिमल में, 4। फिर 101 क्या होता है डेसिमल में, 5। फिर 110 क्या होता है डेसिमल में, 6। और 111 होता है डेसिमल में, 7। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये हमें सोचना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन तो पता आ गया। अभी सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा, उसके बाद कोड क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे ड्राई रन और फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो अप्रोच और सूडो कोड या अल्गो भी हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल रहा है कि हर एक लीफ टू नोड पार्ट ट्रैवल करने के लिए मुझे हर बार रूट से लीफ तक तो जाना ही पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे ट्रैवर्स किया पूरा ट्री, तो क्या मुझे हर एक पाथ को एक्सेस होगा या नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो अगर मैंने पूरा ट्री अगर ऐसे ट्रैवल किया जैसे हम रिकर्सिव कॉल लगा के करते हैं, तो मुझे एक पॉइंट पे इस नोड पे ये पूरा पाथ ट्रैवल कर लिया होगा मैंने। तो इसका तो इंफॉर्मेशन मेरे इस नोड में हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर मैंने इधर से स्टैक से फॉल करके इधर इस नोड पे मैं अगर आया, तो फिर से मेरा ये पाथ ट्रेस हो जाता है। सिमिलरली इधर भी जब मैं स्टैक से ये दोनों नोड्स निकाल लेने वाला हूँ, तो स्टैक में सिर्फ ये पाथ बच जाता है ट्रैवर्सिंग में। तो फिर ये पाथ ऐड होगा और फिर ये पाथ, तो इस पाथ में फिर से मैं ये पाथ पूरा ट्रेस ट्रेस कर पा रहा हूँ और फिर ये पाथ चला जाएगा स्टैक से, क्योंकि हम रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे। और फिर हमारे नए वाले ट्री में सिर्फ क्या होगा, एट द एंड जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँगा तब ये होगा मेरे पास ये वाला पाथ सबसे, जब मैं ऐसे आऊँगा तब। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने प्रॉपर डेप्थ फर्स्ट सर्च या रिकर्सिव कॉल लगाए मेरे लेफ्ट और राइट को, तो मेरे सब पाथ पाथ स्ट्रेच हो रहे हैं। अभी मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग होगा कि ठीक है, मेरे पाथ्स तो हो रहे हैं ट्रैवल, पर फिर मैं ये बाइनरी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करूँगा और फिर इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करूँगा। तो ये मेरा प्रॉब्लम है अभी। तो फिर इसके लिए मैं एक बार ये देख लेता हूँ। तो हम यूजुअली करते कैसे हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट, 100। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम ये पाथ ट्रेस कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, 100। ठीक है, तो अभी ये है मेरा बाइनरी और मुझे ऐड करना है इसे डेसिमल में। तो ये मैं कैसे करने वाला हूँ ये देखते हैं। तो अभी अगर क्या मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एक सम वेरिएबल भी पास कर देता हूँ हमारे रिकर्सिव कॉल में, और हर बार
सम में पहले कॉल लगाने से पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ 2 इंटू सम, और फिर उसमें नोड की वैल्यू ऐड कर देता हूँ, नोड डॉट वैल। तो क्या मेरा ये काम हो जाएगा? तो चलिए हम देखते हैं एक बार। तो फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ इस नोड पे, और मैंने लेफ्ट कॉल और राइट कॉल चलाने से पहले एक सम वेरिएबल किया मेंटेन, जो सबसे पहले इनिशियलाइज्ड होगा 0 से, सम इज इक्वल टू 0। तो ये मैं ऐसे कॉल लगाऊंगा इसे, और फिर देखता हूँ कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो मान लेते हैं कि अभी सम 0 है। तो सबसे पहले सम इज इक्वल टू, मतलब सम इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस नोड डॉट वेल। नोड डॉट वेल मेरा है 1, तो टोटल क्या आया सम, सम इज इक्वल टू आया 1। तो क्या मेरा ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1, क्या ये इक्वल है टोटल डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में? ये है बाइनरी और ये है डेसिमल। तो जी हाँ, 0 1 बाइनरी का पूरा कन्वर्जन जब हम डेसिमल में करते हैं तब 1 होता है, ठीक है। तो अभी ये मैं अगर सम भेज दूँ फिर से लेफ्ट कॉल में, तो अभी अगर मैं इस नोड पे आया तो मेरा सम होगा 1, अभी करंट सम होगा इधर 1। तो अभी फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे हमारा ये वाला सम। तो क्या मेरा 2 इंटू करंट सम है मेरा 1, प्लस नोड की वैल्यू 0, इसका टोटल इक्वल आता है 2। तो क्या मेरा ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ ट्रेस, तो ये 1 और 0 है। तो क्या ये 1 0 बाइनरी इक्वल है डेसिमल के 2 के? तो हाँ, ये भी बराबर है। तो फिर से मैं इधर अगर राइट पे कॉल लगाता हूँ और हमारा अभी सम है 2, 2 में सम पास कर देता हूँ, और फिर से ये सम कैलकुलेट कर लेता हूँ इस नोड के लिए या इसके अगले नोड के लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं 2 इंटू 2 और प्लस 0, क्योंकि इसका नोड का सम है वैल्यू है 0, तो ये होता है 4। तो क्या मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 0 0 4 होता है? तो हाँ, 4 होता है। तो मुझे ये पता चला है कि अभी अगर मुझे डेसिमल टू या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो मैं एक सम ले सकता हूँ, एक वेरिएबल, और हर बार उस सम को कैलकुलेट करके नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में लगा सकता हूँ। और एट द एंड मेरा बेस केस क्या होगा, अगर मेरा यही नल है नोड, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा सम, ठीक है। तो अभी मुझे ये पता चला है कि सबसे पहले सूडो कोड या अल्गो में मुझे क्या करना पड़ना होगा कि मेंटेन सम फॉर ईच नोड, ठीक है। उसके बाद इफ नोड इक्वल टू लीफ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं नल को बिना कॉल लगाए डायरेक्टली, अगर ये मेरा लीफ होगा नोड तो डायरेक्टली सम रिटर्न कर सकते हैं हम इधर से ही, रिटर्न सम। और यही लेफ्ट सम और राइट सम हम कैप्चर कर सकते हैं इस नोड से। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये होगा ट्री, तो इसके लिए मेरा ये लेफ्ट सम होगा और ये राइट सम होगा। और उन्होंने क्या पूछा है, पूरा 0 0 और 0 1 का जो सम है, तो ये लेफ्ट सम क्या करेगा, 0 0 मतलब इधर से ये 0 रिटर्न करेगा टोटल लेफ्ट सम, और 0 1 मतलब ये क्या रिटर्न करेगा टोटल में, 0 1 क्या होता है हमारा 1। तो हमें इन, ये है बाइनरी फॉर्म और ये है डेसिमल फॉर्म। तो 0 0 का डेसिमल में भी 0 ही होता है और 0 1 का डेसिमल में क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हमें ये डेसिमल का समेशन रिटर्न करना है। तो मैं एक लेफ्ट सम वाला वेरिएबल रख सकता हूँ और राइट सम वाला वेरिएबल भी रख सकता हूँ। उसमें मैं आंसर्स रिकर्सिव के
कॉल कर सकता हूँ या कैच कर सकता हूँ राइट नोड का और रिकर्सिव लेफ्ट नोड का। फिर हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल एडिशन करना है डेसिमल समेशन का। तो मैं एक इंट टोटल सम रख देता हूँ इधर, जो कि होगा इक्वल लेफ्ट सम प्लस राइट सम, और मैं ये टोटल सम डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें अप्रोच भी पता चला कि हम कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर हम ये पाथ्स कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, हर रूट टू लीफ नोड वाला पाथ कैसे हम सर्च या एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हमारा एक सूडो कोड भी हो गया या एल्गो टाइप भी हो गया। तो चलिए हम एक बार कोड कर लेते हैं इसे और देखते हैं कि ये अप्रोच सही है या गलत। तो मैं एक डायरेक्टली एक काम करता हूँ, एक नया वाला फंक्शन ही बना देता हूँ इसीलिए इसके लिए, और ये फंक्शन का नाम होगा 01, जो मैं इधर रिटर्न कर दूंगा। और सम मेरा होगा स्टार्टिंग में 0, क्योंकि हमने सम किया किससे किया था, शुरू 0 से। तो इधर मैं एक इंट वैल्यू सम रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मेरा रूट ही नल होगा तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 0 करेंगे क्योंकि ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी मैं ऐड कर देता हूँ कि इफ केस एक, कि इफ रूट इक्वल टू नल रिटर्न 0। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा सम करना है कैलकुलेट। तो सम इज इक्वल टू 2 इंटू सम, जो हमने इधर ऑलरेडी लिख लिया है। सम इज इक्वल टू 2 इंटू सम प्लस नोड का वैल्यू। तो प्लस नोड, इसे नाम दे देते हैं हम नोड। डॉट वैल, तो हमने ये कर दिया कैलकुलेट सम। और फिर उसके बाद हमने लेफ्ट आंसर कैच करना है हमको, लेफ्ट सम टोटल लेफ्ट सम इज इक्वल टू, नहीं तो सिर्फ लेफ्ट सम लिख देते हैं। और फिर हमें रिकर्सिव कॉल लगाना है लेफ्ट साइड में लोड के, और सम पास करना है। सिमिलरली हमें राइट साइड के साथ भी करना है कि हमारा राइट सम क्या होगा, नोड के राइट साइड में, और सम पास करेंगे। अभी हमें टोटल सम कैलकुलेट करना है, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका होगा लेफ्ट सम और राइट सम में। तो मैं एक इंटीजर बना देता हूँ, इन टोटल सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम प्लस राइट सम, और ये टोटल सम पास कर दूंगा मैं मेरे पेरेंट फंक्शन। तो अभी एक कंडीशन तो हमारी रह गई है अभी, कि अगर मेरा नोड ही लीफ होगा तो हम क्या करने वाले हैं। तो ये मैं और एक बेस केस लगा देता हूँ कि इफ सम को कैलकुलेट करने के बाद, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, ये हमारी लीफ की कंडीशन होती है हर बार। एंड नोड डॉट राइट इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सम। ठीक है, तो अभी मैं से केस व्हेन आर नोड इटसेल्फ इज नल सो ट्री डजंट एग्जिस्ट, उसके बाद कैलकुलेट प्री सम, फिर उसके बाद हमारा होगा कंडीशन फॉर लीफ, रिकॉग्नाइजिंग लीफ, फिर गेट होल लेफ्ट सब ट्रीज डेसिमल सम लेफ्ट एंड राइट, फिर रिटर्न दिस
टोटल सम। तो आगे अभी अगर ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो चिंता मत करो, हम ट्राई रन करके कर ही देंगे इसे अच्छे से सॉल्व और देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो अभी हम जावा में तो हो गया, सबमिट भी हो गया, हम एक बार सीपीपी में लिख देते हैं इसे। तो सबसे पहले सेम फंक्शन क्रिएट करूंगा मैं। उसके बाद इफ मेरा रूट नल पॉइंटर के बराबर है तो रिटर्न कर दो 0। हम ये इधर इंट सम लगाने वाले हैं और इसका नाम हम बदल देंगे 01 और कॉल कर देंगे रूट के साथ 0 सम के साथ और ये रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। तो ये मेरा है इफ ट्री डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद हमारा था कैलकुलेट सम। तो हमारा सम का फॉर्मूला था 2 इंटू सम प्लस नोड का वैल्यू, ये नोड कर देता हूँ। उसके बाद गेट डेसिमल समेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट पाथ्स, जो कि है हमारा इंट लेफ्ट सम इज इक्वल टू, यही रिकर्सिव कॉल, नोड का लेफ्ट जाएगा इसमें और सम जाएगा। सिमिलरली इधर नोड का राइट जाएगा और ये मेरा होगा राइट सम। और फिर उसके बाद में सबसे एंड में क्या करेंगे, हम टोटल सम निकालेंगे जो कि होगा लेफ्ट सम प्लस राइट सम और फिर हम ये रिटर्न कर देंगे। ओके, हमारा लीफ वाला केस तो रहेगी रहेगी रही रह ही गया। तो वो होता है इफ नोड का लेफ्ट नल पॉइंटर है और नोड का राइट नल पॉइंटर है तो रिटर्न कर दो 0। रिटर्न कर दो मेरा सम कैलकुलेटेड। ये है मेरा लीफ कंडीशन। क्या रहे, इज इक्वल टू ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे एक बार ड्राई रन करेंगे अच्छे से, मतलब हमें समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है कोड में। तो एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, हमारा कोड ला लेता हूँ। ये है हमारा कोड, ये है हमारा ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टैक कर लेता हूँ मैं ड्रॉ। और हमारा सम रहता है सबसे पहले, ये है मेरा नोड नोड सम और इसे मैं नाम ले देता हूँ ABCDEF और G। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा नोड 1 डल जाता है, मतलब A, और जिसका सम रहता है, क्या रहता है सम 0, क्योंकि हम वो इधर बेस केस से 0 कर रहे हैं पास, तो इसका सम रहता है 0। सबसे पहले इसका सम फिर कैलकुलेट होता है इधर, जो कि है सम इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस नोड का वैल्यू मतलब 1
तो इधर सम हो जाता है 1 और फिर हम इसके लेफ्ट को कॉल लगाते हैं क्योंकि ये लीफ नहीं है नोड तो ये नहीं चलता और इसे लेफ्ट को कॉल करते हैं। तो उससे ऐड हो जाता है बी और हमारा नया सम क्या होता है इनिशियलाइज्ड 1 की तरह। तो फिर हम फिर से 1 बी में आने के बाद हम उसका सम कैलकुलेट करते हैं जो कि है सम इज इक्वल टू 2 इंटू सम, अभी इसका सम 1 है और प्लस 0 जो कि है 2 इंटू 1 प्लस 0 जो कि है 2। तो इसका सम कैलकुलेट हो जाता है 2 और खुद ये भी लेफ्ट कॉल चला लेता है, डी को देता है सम 2 के साथ भेज देता है स्टैक में। तो उसके बाद क्या होता है सबसे पहले सम फिर से कैलकुलेट होता है जो कि है सम इज इक्वल टू 2 इंटू फिर से सम का जो वैल्यू है जो कि है 2 और प्लस 0 जो है नोड का वैल्यू, तो वो होता है 4। तो अभी सम कैलकुलेट होने के बाद ये हम चेक करते हैं कि क्या ये लीफ नोड है या नहीं, पर अभी लीफ नोड तो है हमारा डी। तो डी क्या करता है, ये लेफ्ट कॉल्स थी सारी। तो डी क्या करता है ये जो कैलकुलेटेड नया सम है वो उसे डायरेक्टली इधर से रिटर्न कर देता है। किसको रिटर्न कर देता है, बी के लेफ्ट को। तो इधर मैंने लेफ्ट में कैच किया 4 एज मेरा सम और ये खुद स्टैक से हट जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बी की राइट कॉल चलती है। बी की राइट कॉल चलने के बाद हमारा आता है नोड 1 और सम क्या आता है। अब ये ध्यान रखो हमारे टाइम पे बी में सम कैलकुलेट हुआ था 2 क्योंकि बी के टाइम में ये सम 1 था और हमने 2 इंटू 1 प्लस किया था बी का वैल्यू जो कि है 0 मतलब 2। तो इधर बी के कैलकुलेटेड सम में था 2, इसलिए हम बी के इधर भेज देते हैं 2, मतलब 1 को कॉल करते समय 2 को भेज देते हैं इधर, सेम जैसे हमने डी को कॉल करते हुए भी 2 को भेज दिया था। तो अभी ये क्या करता है खुद सम कैलकुलेट करता है ई, ये है मेरा ई और ई का क्या होता है नया सम कैलकुलेट 2 इंटू 2 प्लस 1 जो कि होता है 5। तो ई इधर क्योंकि ये नोड वैल्यू ये पूरा लीफ है क्योंकि इसलिए सम रिटर्न कर देता है, तो इसका आंसर आ जाता है 5 और फिर ई खुद स्टैक से हट जाता है। अभी भी याद रखो कि बी का अभी का सम 2 है और ये जो 1 सम है ये ए ने भेजा था उसे, ए ने जब बी को कॉल लगाया था तब कैलकुलेट करके उसका खुद का सम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है बी का लेफ्ट और राइट आ जाता है। तो बी क्या करता है लेफ्ट और राइट का सम करता है टोटल, ऐसे टोटल सम, और ये भेज देता है टोटल सम। तो 4 प्लस 5 होता है जो कि होता है 9 और बी ये 9 कर देता है रिटर्न ए के लेफ्ट को। ठीक है, तो ये रिटर्न हो गया और बी खुद हट जाता है स्टैक से। अभी सम ए का है 1 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 2 इंटू 0 प्लस नोट डॉट वैल्यू 1। तो इधर सम दिख रहा होगा 0 पर ये पिछले लेवल के साथ किया था हमने सेंड। तो अभी करंट सम हमने ऑलरेडी 1 का किया है, ए का किया है ऑलरेडी कैलकुलेट जो कि 1 है। ठीक है, तो अभी ए क्या करता है, ए खुद की राइट की कॉल चलाता है और सी को ऐड करता है करंट सम 1 के साथ। फिर सी अपना सम कैलकुलेट करता है जो कि है 2 इंटू 1 प्लस सी का वैल्यू जो कि है 1 इज इक्वल टू क्या रहता है ये 3। तो 3 खुद के लेफ्ट को कॉल करता है, सी खुद के लेफ्ट को कॉल करता है जो कि है एफ और ये सेंड करता है 3 उसका करंट सम। ये सी का करंट सम रहता है, ये ए का करंट सम रहता है और ये 0 हमने इधर से चलाया था। ठीक है, तो उसके बाद हम एफ पे क्या करते हैं, एफ कॉल हो जाता है और एफ खुद क्या करता है वो 2 इंटू हमारा ये वाला फॉर्मूला चलाता है सम का जो कि 2 इंटू करंट सम जो कि 3 और प्लस 0 क्योंकि उसका वैल्यू है 0 इसके नोड का एफ का वैल्यू। तो ये हो जाता है 6 और ये रहती है सी की लेफ्ट कॉल। तो क्योंकि एफ खुद एक लिफ वैल्यू है तो इसीलिए ये कैलकुलेटेड सम डायरेक्टली भेज देता है सी के लेफ्ट को जो कि है 6 इधर इधर से रिटर्न सम।
तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्टैक से हट जाता है। फिर से क्या करता है, उसकी राइट की कॉल लगाता है और जी को ऐड कर देता है। फिर से सम क्या था उसका, 3। ये देखो इधर 3 था, तो ये 3 सी का सम था। तो सी खुद क्या करता है, जी 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 क्या करता है, अभी खुद का सम कैलकुलेट करता है, जो कि है 2 × 3 + 1, जो होता है 7। तो जी क्योंकि लीफ वैल्यू है तो ये चलाता है कंडीशन और इधर 7 पास कर देता है और ये स्टैक से हट जाता है। फिर सी खुद क्या करता है, सी अपना टोटल सम बनाता है, इधर लेफ्ट सम प्लस राइट सम, जो कि है 13। तो ये सी 13 पास करता है ए के राइट को, और फिर ये खुद स्टैक से हट जाता है। और फिर अपना ए क्या करता है, ये खुद का फिर से टोटल सम बनाता है, ये टोटल सम बनाता है जो कि 9 + 13 = 22, और ये स्टैक से हट के पेरेंट मतलब हमारे इस नोड को रिटर्न करता है, इधर से रिटर्न कर देता है, इधर से रिटर्न कर देता है 22। तो ये ऐसा कुछ चल रहा है। हम एक बार फिर से ट्राई रन कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हर बार याद रखो, हम जो सम पास कर रहे हैं वो जब अगले लेवल पे पास करते हैं तब वो पिछले लेवल का कैलकुलेटेड सम रहता है। ओके, तो अभी एक नया ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ मैं ही। यहाँ टेस्ट केस में है कुछ अच्छा ट्री, देखता हूँ नहीं है तो मैं ही एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी 0 से शुरू करेंगे, 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तो सबसे ये इसे ए बी सी डी ई एफ जी इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड होता है हमारा 0, ए ए होता है 0 सम के साथ। हम सम कैलकुलेट करते हैं जो कि है 2 × 0 सम और प्लस इस नोड का वैल्यू जो कि है 0, तो ये 0 ही हो जाता है। तो ये जो 0 सम है वो लेफ्ट की कॉल लगाता है ए इधर से, क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है तो ये नहीं चलता, और लेफ्ट की कॉल चलाता है और कॉल करता है किसे, बी को, और खुद का सम भेजता है। तो ये 0 कौन किसका सम है, कैलकुलेटेड ए का। उसके बाद बी पे हम आ जाते हैं, बी खुद का सम कैलकुलेट करता है जो कि है 2 × 0 2 × सम जो कि है 0 और प्लस नोड की वैल्यू 1, तो ये होती है पास 1। टोटल कैलकुलेट होती है 1 और हम ये पास कर देते हैं डी में लेफ्ट की कॉल के साथ फिर से। तो अभी ये 1 जो कि सम है बी का, हम पास करते हैं किसको, डी को लेफ्ट कॉल से। ये दोनों की है लेफ्ट कॉल और लेफ्ट। फिर डी के खुद क्या करता है, खुद का सम पहले कैलकुलेट करता है जो कि 2 × 1 = 2 × 1 प्लस 1। ये 1 हमारा करंट सम है और ये 1 हमारा डी की खुद की वैल्यू है। तो इसका आंसर आ जाता है 3। तो क्या है, बराबर है, आप देख सकते हो कि 0 1 1 का डेसिमल फॉर्म रहता है 3। तो हम करेक्ट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स ऐड कर रहे हैं। तो फिर डी क्या करता है, डी खुद बेस होता है, लीफ होता है, इसलिए खुद ये 3 पास कर देता है बी को और रिटर्न हो जाता है। और ये हम ए से चल रहे हैं। उसके बाद ई आता है, बी का राइट कॉल चलते हुए, और फिर ई में क्या होता है, ई में हम किसके सम
के साथ भेजते हैं, ये देख लो। अभी हमारा डी ई बी का था सम 1, इसलिए हम ई को भी 1 के सम ही के साथ ही पास करते हैं, और ये ऐसा चल रहा है अभी। तो फिर क्या होता है, ई खुद अपना सम कैलकुलेट करता है, जो कि फिर से है 2 × 1, ये हमारा सम है, और ये नोड की वैल्यू है जो कि 1। तो इधर भी आंसर आता है 3। तो 0 1 1 0 1 1 दोनों ही 3 रहते हैं, इसलिए ई खुद फिर से राइट में 3 पास कर देता है, और क्योंकि लीफ वैल्यू है हट जाता है स्टैक से। तो अभी बी खुद क्या करता है, उसकी लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए ये टोटल सम बनाता है। टोटल सम क्या रहता है, लेफ्ट प्लस राइट, जो कि है 6। तो ये 6 बी रिटर्न करता है ए के लेफ्ट को, और खुद हट जाता है स्टैक से। अभी ये ध्यान रखो, ए की सम कैलकुलेटेड थी 0, तो हम यही सम से सी को भी कॉल करने वाले हैं। तो अभी ए की राइट की कॉल चलती है, अभी हम ए से आए हैं, और अभी ए की राइट की कॉल चलती है। तो इधर स्टैक में सी ऐड हो जाता है 0 सम के साथ, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, और फिर ये 2 × 0 + 0 ऐसे खुद कैलकुलेट करता है सी अपना सम, जो कि फिर से रहता है 0, और ये 0 सम पास करता है एफ को कॉल करते हुए, लेफ्ट कॉल लगा के, ये वाली। फिर क्या होता है, एफ खुद स्टैक पे आ जाता है, और फिर एफ क्या करता है, एफ अपना सम कैलकुलेट करता है। तो फिर से एफ वही करता है, 2 × 0 जो सम पास किया है हमने सी का, और फिर प्लस नोड की वैल्यू, पर इधर नोड की वैल्यू रहती है 1, इसीलिए हमारा सम आ जाता है 1। तो ये देखो, हम 0 0 1 = 1, हम फिर से बाइनरी टू डेसिमल सही से कर रहे हैं। तो अभी ये जो 1 है, ये 1 क्या होता है, रिटर्न सी के राइट को, क्योंकि एफ हमारा लीफ नोड है, और ये स्टैक से हट जाता है। फिर सी की राइट की कॉल चलती है, और सी का जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था 0, उसके साथ ही डल जाता है जी का कॉल। फिर जी फिर से क्या करता है, अपना सम × 2 प्लस नोड की वैल्यू जो कि है 0, तो इसका टोटल आ जाता है 0। तो ये जी खुद लीफ नोड रहता है, इसलिए ये कंडीशन चलती है उसकी, और वो रिटर्न कर देता है सम जो कि है 0, और स्टैक से हट जाता है। अभी क्या होता है, सी खुद लेफ्ट प्लस राइट करता है, और टोटल सम निकालता है जो कि है 1, और फिर ये ए के राइट को भेज देता है 1। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक खुद अपना लेफ्ट और राइट ऐड करता है, जो कि है 6 + 1, और फिर उसके बाद में 6 + 1 आता है 7, और ये 7, ये सी वगैरह सब कुछ हट जाता है, और ये 7 ए रिटर्न कर देता है अपने पेरेंट फंक्शन को। तो हमने ऐसे ट्रैवर्स करके ऐसे किया था, और ये टोटल सम रिटर्न कर देता है इधर 7, और हम इधर से 7 रिटर्न कर देते हैं। तो क्या हमारा टोटल सम बराबर आया है या नहीं, हम ये देख लेते हैं। सब पहले डिजिट्स लिख देते हैं, 0 1 1 0 1 1 0 0 0 और 0 0 1। तो 0 1 1 क्या रहता है, वो ये रहता है 3, ये भी रहता है 3, ये रहता है 1, ये रहता है 0। तो इसकी टोटल आती है 6 + 1 7। तो हमारा आंसर तो करेक्ट आ रहा है। तो ड्राई रन भी हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हाइट, इसकी हाइट। क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट तक नीचे जा रहे हैं रिकर्सिव स्पेस लेके। ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन और प्रॉब्लम डेप्थ में समझ आया हो। कुछ डाउट्स फिर भी रह गए हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिख देना, और फिर हम बहुत हमारे तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट्स रिज़ॉल्व हो। और मुझे ये भी बताना कि मैं किधर और किस एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा खुद इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।